अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गैर आईनी था। सदर की जानिब से नकाइज से भरपूर रेफरेंस अदलिया के लिए नुकसानदेह है। रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तों को बदनीयती के शवाहिद के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं दिया गया। काउंसिल एफबीआर की रिपोर्ट का जायजा लेकर जज के कंडक्ट का फैसला अज खुद करेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, एसेट रिकवरी यूनिट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जस्टिस काजी फाइज की शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानिया जाना पड़ा तो जाऊंगा, वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। कहते हैं, बरतानवी हुकूमत को कहूंगा कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट करे। मैं इक्तदार में रहूं या ना रहूं, इनका एहतसाब होकर रहेगा। ये बचेंगे या पाकिस्तान बचेगा। ऑपोजिशन का 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह एनआरओ ले ले। जिस दिन से हल्फ लिया है, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। एफएटीएफ कानून साजी पर इन्होंने आखिरी बार एनआरओ लेने की कोशिश की। कानून साजी तक बाप बेटी चुप करके बैठे थे। ब्लैकमेलिंग में नाकाम हुए तो बाप बेटी बाहर निकल आए। मैंने पहले ही कहा था, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। एहतसाब के अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन का बयानिया भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का हिस्सा है। अपोजिशन ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी लॉबी अपोजिशन की भरपूर हिमायत कर रही है। हुकूमत और इदारे मुल्की सालमियत और बका के लिए एक पेज पर हैं। अपोजिशन की सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब करने की कोशिश नाकाम रही। इजलास में अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। ये कहते हैं कि जनवरी में हुकूमत जा रही है, साल नहीं बताया, कौन सा साल। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। उनको वापस लाने के लिए हम पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं और इंशाअल्लाह हम उनको वापस लाएंगे। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ जेल में होंगे। विफाकी हुकूमत ने अल्टीमेटम दे दिया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इनका मुस्तकबिल अब जेल में है। शाही खानदान खुद को कानून से बालातर समझता है। इमरान खान लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे और इन्हें सजा भी दिलाएंगे। नवाज शरीफ को वापस लाने की बात की तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। कराची वाक़े पर सिंध हुकूमत और मरियम नवाज के बयानात में तजाद है। लगता है बिलावल ने इनसे अपनी वालिदा का बदला ले लिया है। महंगाई से मुतालिक आने वाले चंद हफ्तों में अवाम तब्दीली महसूस करेंगे। शायद हुकूमत जनवरी से कब चलती बने। हुकूमती मुशीर और तर्जुमान अपनी खिफत मिटाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की लाहौर में बलोच तलबा के एहतजाजी धरने में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। मुझे गवाही के लिए बुलाया गया तो मैं जरूर जाऊंगी। वज़ीर आज़म की खामोशी ने साबित कर दिया वो कहीं नहीं है। ना अहल और नालायक हुकूमत को इंतकाम के अलावा कोई काम नहीं। ये जितने भी केस बनाएंगे अपने ही मुंह पर कालक मलेंगे। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस है। मरियम नवाज का बलोच तलबा के लिए स्कॉलरशिप बहाल करने का मुतालबा। इमरान का हर वादा झूठा निकला। हमने गिलगित बल्तिस्तान को इमरान से बचाना है। सबको बेरोजगार कर दिया है, उनको अपना तनख्वाह नहीं दे रहा है। हर सबका सरापा एहतजाज है। गिलगित बल्तिस्तान को इमरान खान की तबाही से बचाना है। इमरान खान मुल्की इदारों और सूबों को तबाह कर रहे हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गांचे में कारकुनों से तकरीर। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम आपके हुकूक की जिद्दोजहद है। अवाम की ख्वाहिश पर फैसले किए जाएंगे तो ही मसाइल हल होंगे। इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। तजावुजात के नाम पर गरीबों के सर से छत छीन ली गई। ये अवाम को बेरोजगार कर रहे हैं। मुल्क में हर तबका सरापा एहतजाज है। हम यहाँ मजीद बेरोजगारी और माशी बदहाली नहीं देखना चाहते। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर ने आपके लिए जो ख्वाब देखा उसे हम पूरा करेंगे। अवामी मसाइल के हल की इब्तदा इलेक्शन से होगी। पार्लियामेंट में मसाइल पर बात नहीं होगी तो अवाम सड़कों पर निकलेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का सवाबी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, एक हफ्ता हो गया असेंबली का इजलास चल रहा है, महंगाई की बात नहीं हो सकी। स्पीकर साहब पर दबाव है तो अपनी कुर्सी छोड़ दें और घर जाएं। एहसन इकबाल बोले, नवाज शरीफ पाकिस्तान बदलने निकले थे लेकिन उन्हें इख्तदार से बाहर कर दिया गया। हमने अंधेरों को रोशनी और दहशतगर्दी को अमन में तब्दील किया। यही असल तब्दीली थी। लीगी रहनुमा अमीर मुकाम ने कहा, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं। 22 नवंबर को पेशावर जलसे में अपनी ताकत साबित करेंगे। बरतानिया से दरख्वास्त की है कि नवाज शरीफ को वापस वतन भेजे। नवाज शरीफ पूरी तरह सियासी सरगर्मियों में मुलविस हो चुके हैं। बरतानिया को कार्रवाई करनी चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के पास मौका है, वतन वापस आकर केसेस का सामना करें। कराची वाक़े की तहकीकात मुकम्मल होने का इंतजार करना चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसलिए उन पर दबाव था। उनको डर था कहीं PDM टेक ऑफ से पहले क्रैश ना हो जाए। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, उजलत में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कश्मीर कॉज को नुकसान हो। FATF के 27 में से 21 निकात पर 100% अमल हो चुका है। नून लीग कहती रही नवाज शरीफ को इकामे पर निकाला गया। ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नवाज शरीफ को इकामे पर नहीं, असासे छुपाने पर नाअहल किया गया। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, लिखा, नून लीग वाले एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं, मुल्क से क्या होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने ट्वीट किया, मिक्स अचार पार्टी की आशा, तमाशा और भाषा सारा पाकिस्तान जान चुका। इनकी आशा NRO है, इनका तमाशा करप्शन, लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग है, जबकि वोट को इज्जत दो है। इनकी आशा, तमाशा और भाषा आपस में रत्ती बराबर भी मुताबिकत नहीं रखती। FATF की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तान फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ पर भारतीय रिपोर्टर्स का वावेला। सदर FATF ने कहा, पाकिस्तान ने 27 में से 21 निकात पर हौसला अफजा पेशरफ्त की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए वाज़ेह इक़दामात किए। पाकिस्तान के मुस्बत इक़दामात की बदौलत निकात पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए फरवरी तक की मजीद मोहलत दी। कोयटा में दहशतगर्दी का खतरा। बलूचिस्तान हुकूमत की ऑपोजिशन से कोयटा जलसा मुलतवी करने की अपील। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, नेक्टा के सिक्योरिटी अलर्ट को संजीदगी से देख रहे हैं। ऑपोजिशन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। PDM ने कोयटा जलसे की तारीख 2 बार तब्दील की। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर कुछ नहीं। ऑपोजिशन सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जलसा करे, हुकूमत ताउन करेगी। कौमी असेंबली का एक और हंगामा खेज इजलास, ऑपोजिशन का वॉकआउट। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, पार्लियामेंट ठीक तरीके से अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही, ऐसे में ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान बोले, एहतजाज करना ऑपोजिशन का हक है, लेकिन स्पीकर डाइस का घेराव करके कागजात फाड़ कर चेयर पर फेंक देना जमहूरी तरीका नहीं। कोरम पूरा न होने पर कौमी असेंबली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से जज़ायर ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। सखर में बुकला से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, विफाकी हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए सिंध के जज़ायर पर कब्जा करना चाहती है। जानबूझकर जज़ायर ऑर्डिनेंस को 1 माह तक अवाम से छुपाया गया। किसी के साथ ज्यादती पर चुप रहेंगे तो कल आपके साथ भी वैसा ही हो सकता है। पीटीआई हुकूमत अवामी तवक्कुआत की तकमील में नाकाम हो चुकी है। इनका काम सिर्फ गालियां देना और अपनी नाकामियां छुपाना है। सिंध हाई कोर्ट में जज़ायर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल जावेद खान ने कहा, विफाक सिंध हुकूमत के खदशात दूर करेगा। ऑर्डिनेंस आखिरी फैसला नहीं, जरूरत पड़ी तो ऑर्डिनेंस में तरमीम कर ली जाएगी। सिंध हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर कोई तामीराती काम नहीं होगा। सिंध के अवाम और माहौल को तरजीह दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल की अदालत को माहीगीरों और मैंग्रोव्स को नुकसान न पहुँचाने की यकीन दहानी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी पर अदालत ने नई दरख्वास्तों पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। पीडीएम की 11 पार्टियां चोरों का टोला है। ऑपोजिशन के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो इन्होंने तमाशा लगा लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बाजौड़ में कबायली अमायदीन से खिताब। कहा, बिला इम्तियाज एहतसाब तहरीक इंसाफ का वादा है। वजीर आजम इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देंगे। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल करने की नैब अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में बेंच ने 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 6715 तक पहुंच गई। 736 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 9855 हो गई। अब तक 3,09,646 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। कोयटा में नान बाइयों की हड़ताल। शहर भर के तमाम तंदूर दूसरे रोज भी बंद रहे। नान बाई 320 ग्राम की रोटी 30 रुपए में फरोख्त करना चाहते हैं। तंदूर बंद हो जाने से चपाती के हुसूल के लिए होटलों में रश बढ़ गया। उधर हैदराबाद में भी नान बाइयों ने रोटी की कीमत में गैर एलानिया तौर पर 3 रुपए का इजाफा कर दिया। रोटी 12 से 15 रुपए में बिकने लगी। अमेरिका में सदारती इलेक्शन से पहले ट्रंप और जो बाइडेन में आखिरी मुबाहिसा। ट्रंप ने जो बाइडेन पर रूस से रकम लेने का इल्जाम लगा दिया। कहा, जो बाइडेन जीते तो स्टॉक मार्केट बैठ जाएगी। जो बाइडेन के भी जवाबी वार। बोले, चीन से अगर किसी ने रकम बनाई है तो वो ट्रंप है। अमेरिकी सदर ने भारत को आलूदगी फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया। सदारती मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत ऐसा मुल्क है जहां सांस भी लेना मुहाल है। भारत ने मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए दुरुस्त इक़दामात नहीं किए। बहावलपुर में ट्रायथलॉन 2020 मुकाबलों का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया। इवेंट्स में 300 मीटर तैराकी, 20 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर दौड़ के मुकाबले शामिल थे। मुकाबलों का मकसद बहावलपुर में तफरीह और सेहतमंदाना सरगर्मियां बहाल करना है। कोर कमांडर बहावलपुर ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जिम्बाब्वे को हराने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग शुरू। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट क्लियर। लाहौर में स्मॉग खतरे के पेश नजर पाक जिम्बाब्वे वनडे और T20 सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी मुंतकिल। PSL के बकिया चारों मैच कराची में खेले जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।